बात सिर्फ दो है, देश की सुरक्षा की प्राथमिकता होनी चाहिए। और आज देश के कुत्ते, बिल्ली, छुछुंदर कुछ भी इस्तेमाल कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये राष्ट्रीय भाषा हो चुकी है। शायद यही बताना चाह रहे हैं शहजाद पूनावाला जी। नाविका, मुझे लगता है कि डिबेट के अंदर संतुलन बना रहे, तो एक तो पहले ही पैनल देखिए पैनल भी लॉपसाइडेड है, तो मुझे समय दे दीजिए। नाविका प्लीज, नाविका मैं 15 मिनट से रुका हुआ हूं अपने समय के लिए। जी 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 बोले, सवाल ले लीजिए। नाविका मेरा 15 मिनट से मैं समय के लिए बिल्कुल सही कर, सांप छुछुंदर नेवला कोई महत्व नहीं रहा। नाविका ये तरीका नहीं है डिबेट का, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। योगी आदित्यनाथ के शब्द आपके सामने होंगे। अब मैं नाविका जी, चलिए शहजाद पूनावाला जवाब दे रहे हैं, अब सुन लीजिए। सुब्रांश राय जी अब आप सुन लीजिए, आपका समय समाप्त हुआ। शहजाद पूनावाला जी मुझे फेडर डाउन करना पड़ेगा, शहजाद आप जवाब दीजिए। नाविका जी आज तो मेरे केवल दो सवाल। एक सवाल यह है कि अगर आप गांधी परिवार, मैडम पार्लियामेंट में भी डाउन होता है, आपने यहां कर दिया तो कौन सी नई बात कर दी। अच्छा कि आपने डाउन कर दिया तो ये तो पार्लियामेंट। जी बोलिए। नाविका जी मैं तो केवल दो ही बात पूछना चाहता हूं। अगर आप परिवार से नहीं हो और अगर आपने स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, क्या इन्होंने अपने घर का कुत्ता भी नहीं गंवाया था? क्या ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सम्मानित मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कि यदि आप कांग्रेस के प्रथम परिवार से नहीं हो और आप भगत सिंह हो, आजाद हिंद फौज से हो, तो आपका कुत्ता भी नहीं मरा था क्या आजादी की लड़ाई के लिए? और दूसरी बात मैं पूछना चाह रहा हूं कि आर्मी पिट कर आई, 62 के युद्ध में हम लोग हारे, परंतु आज भी हम ये नहीं कहते कि हमारी आर्मी पिट कर आई। हाँ, पिट के कौन आया है बार बार, जिसने 93,000 सोल्जर्स को हमने सरेंडर करवाया था शिमला अग्रीमेंट में, कौन पिट के आया हमने पूरा देखा है। किसने 26/11 के बाद कौन पिट गया था, जिसकी वजह से हम लोग जाकर एयरफोर्स स्ट्राइक नहीं कर पाए, वो हमने पूरे देश ने देखा है। तो पिटकर कौन आता था हमें पता है, परंतु 62 के युद्ध में हमारी हार होने के बावजूद भी हम कहते हैं कि अदम्य साहस दिखाया। परंतु आज ये कहना सैनिकों के विषय में, और वही पार्टी कह रही है जो कहती है सड़क का गुंडा है आर्मी चीफ, वही पार्टी कहती है जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगती है और कहती है खून की दलाली है, बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे। तो ये एक पैटर्न है कि सेना के मनोबल पर हमला करना। और इसीलिए मैं आज सवाल पूछ रहा हूं सुब्रांश राय जी, सिर्फ इतना मुझे बता दीजिए कि क्या आपके समय पर जब इंकर्जन हुए थे, क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था और धमकाया था पत्रकारों को कि यदि आप इसकी रिपोर्टिंग करोगे तो एफआईआर दर्ज होगी, ये इंकर्जन को ज्यादा तूल नहीं देना है? ये क्यों किया? क्योंकि उस समय आपका तो डायरेक्ट एमओयू था, चाइना से चंदा आ रहा था और आपने आर्थिक हितों का ऐसा सौदा किया कि ट्रेड डेफिसिट 2000% से बढ़ा। जवाब आज आप बात कर रहे हैं, जवाब दीजिए सुब्रांश राय जी। खूब तसल्ली से सुनिएगा, बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे 45 सेकंड का समय है आपके पास, इससे ज्यादा तसल्ली डिबेट में नहीं होती। 45 सेकंड। बीच में आप क्यों बोलते हो यार, मुझे पता है। जब आपका दिल करे फेडर बंद कर दीजिएगा, ये पार्लियामेंट में करते हैं, आप यहां कर दीजिएगा। सवाल के बीच में मत आइए प्लीज। बताइए 1947 से पहले भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के एक भी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व, कोई ऐसा आंदोलन जो जवाब दे देता हूं, आप लड़े हो, जवाब दे देता हूं, दूसरों के नेताओं और पुरखों की जवाब दे रहे, जवाब दे रहे शहजाद, आपने सवाल पूछा, शहजाद जवाब दे रहे, शहजाद पूनावाला जी जवाब दे रहे हैं, जवाब दे धीरज रहा हूं। रखिए। अब सुब्रांश साहब कान खोल के सुन लीजिए, आपने कान खोल के सुन लीजिए। ने हेडगेवार जी ने उनको सजा हुई थी क्योंकि वो चिमुर अष्टी सत्याग्रह और बाकी सत्याग्रह में आंदोलन में भाग लिया था। जब वो जेल से बाहर निकले तो मोतीलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया था। दूसरा, देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार, नहीं एक सेकंड सुन लीजिए, सुन लीजिए, नहीं, देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार ने यहां पर सीने में गोली खाई तिरंगे के लिए 42 में। अब मेरा सवाल है कि अंटोनिया माइनो के परिवार से किसने योगदान दिया था आजादी के लिए, वो बता दीजिए। जवाब दीजिए सुब्रांश राय जी। सुन तो लो, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस अंग्रेजों के लिए भर्ती कर रहा था, एक कड़वी सच्चाई है। अरे मैंने अभी बताया, देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार ने 1942 में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अब आप मुझे बताइए कि एंटोनिया माइनो के पिताजी कौन से जिले में लड़ रहे थे? जवाब दीजिए सुब्रांश राय जी, आपको जवाब देने की बारी है। स्टूडियो का नाविका सुनिए,
1942 भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस अंग्रेजों के लिए भर्ती कर रहा था। अच्छा। जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया, आप देश के खिलाफ जाके अंग्रेजों के साथ खड़े थे। ये है आपकी कड़वी सच्चाई। लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं। चलिए अब इन्होंने कहा कि आरएसएस का योगदान ये था कि वो अंग्रेजों के साथ लड़ रहा था। अब फैक्ट सुन लीजिए प्लीज, मुझे चिल्लाना नहीं है, एक सेंसिबल डिबेट करते हैं। बिल्कुल सुनिए। अब मैं आपको फैक्ट देता हूं। 1910 में कांग्रेस के अध्यक्ष विलियम वेडनबर्न थे, जो कि एक सिटिंग ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम से लेकर विलियम वेडनबर्न ऐसे अध्यक्ष रखने वाली पार्टी दूसरों पर ही आरोप लगाती है। और दूसरी बात, मुझे बताइए, आरएसएस इतनी देशद्रोही थी तो महात्मा गांधी, बाबा साहेब आंबेडकर, जेपी, चाहे वो हो चाहे प्रणब मुखर्जी, क्यों उन्होंने आरएसएस को इतनी सराहना की? सवाल सिर्फ ये नहीं है सुब्रांश राय जी, आपने मुझ पर इतने इल्जाम लगाए कि मैंने शायद भाषा का नियंत्रण खोया। मैं आपको क्लिप सुनवाना चाहती हूं। मैंने जो प्रोग्राम के शुरुआत में क्या कहा, ये क्लिप, ये सबूत आज जनता के सामने, आज सारे पैनलिस्ट के सामने, अनुपम से कहूंगी क्लिप दिखा। एक वो दौर था और एक दौर आज का है, जब संसद में बहस इस बात पर करनी पड़ रही है कि देश के प्रधानमंत्री पर राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बदजुबानी क्यों की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चूहा शब्द का इस्तेमाल किया है। चूहा ही नहीं, मैं और भी कुछ ऐसे शब्द उन्होंने जो इस्तेमाल किए हैं मैं बता भी नहीं सकती आपको।